जय हिंद दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सभी को मेरी तरफ से हैप्पी रिपब्लिक डे। दोस्तों, स्किप मत करना वीडियो को। आज की वीडियो कल वाली वीडियो से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। सर, कल वाली वीडियो, अगर बेटा तुम नए हो हमारे चैनल पर तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, उस बेल वाले आइकन को भी दबाना ताकि हमारी कोई भी नोटिफिकेशन तुमसे दूर ना रह पाए। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि तुम्हें इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी रिएक्शनें जो बोर्ड एग्जामिनेशन में हर साल लगभग रिपीट होती ही रहती हैं। और अगर तुम सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो, अगर प्लस टू क्लास में हो तो ये वीडियो तुम्हें जरूर देखनी चाहिए। ये वीडियो तुम्हें बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं और कुछ रिएक्शनों से हम आज कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। आइए देखिए, तो पहली जो रिएक्शन है हमारी वो है गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम यूज करते हैं बेटा प्राइमरी अमाइंस को बनाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले इस रिएक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, थैलामाइड का यूज करते हैं। थैलामाइड क्या होता है? थैलामाइड होता है बेटा कुछ इस तरीके का, बेंजीन के साथ यहाँ से सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ से नाइट्रोजन और इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है। तो जरा इस फंक्शनल ग्रुप को देखोगे तो ये अमाइड ग्रुप है हमारे पास, और इस कंप्लीट कंपाउंड को क्या बोला जाता है? थैलामाइड बोला जाता है। ठीक है, तो अब पहले स्टेप में होता क्या है, इसके ऊपर हम डालते हैं बेस, और बेस का काम होता है एसिडिक प्रोटॉन को पकड़ने का। ठीक है, अब एसिडिक प्रोटॉन कौन है सर? ये नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन जो है ये बहुत ही ज्यादा एसिडिक है, तो ये इसको निकाल लिया जाएगा यहाँ से, और इसके बॉन्ड कहाँ हो जाएंगे? शिफ्ट नाइट्रोजन के ऊपर। ठीक है, तो ये सारा मैकेनिज्म होने के बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस प्रकार का बनता हुआ दिखाई देगा। ऐसा बीच में जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस प्रकार का दिखेगा। यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, दूसरे स्टेप के अंदर हम इसके ऊपर क्या डालेंगे? एल्काइल हैलाइड। इस एल्काइल हैलाइड के ऊपर ये नेगेटिव चार्ज चलेगा और SN2 अटैक करेगा, और यहाँ से X क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास एक और यहाँ बीच में प्रोडक्ट बनता हुआ नजर आएगा, वो कुछ इस प्रकार का रहेगा। ठीक है, ऐसा रहेगा, ऐसा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? तो इसके बाद बेटा अगले स्टेप के अंदर फिर से हम इसको बेस डाल देंगे इसके ऊपर, और यहाँ से हाइड्रोक्साइड आयन चलेगा और इस कार्बन पे अटैक मारेगा। जैसे इस कार्बन पे अटैक मारेगा ये बॉन्ड खुलेगा, वापस आएगा और नाइट्रोजन के ऊपर क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये प्रोसेस जो होती है पूरी की पूरी ये 2 बार होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो लास्ट में प्रोडक्ट बनता है वो यहाँ से कुछ इस प्रकार का हमें दिखता है, ऐसा। ठीक है, ओ नेगेटिव और इसके साथ Na पॉजिटिव, और यहाँ पर भी सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव और Na पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पर कुछ इस प्रकार का लास्ट में ये साइड सबस्ट्रेट है, साइड प्रोडक्ट है, और इसके साथ साथ हमारे पास RNH2 यानी प्राइमरी अमाइन हमारे पास बनती हुई नजर आती है। तो कुछ इस प्रकार से ये मैकेनिज्म चलता है, और लास्ट में हमें प्राइमरी अमीन देखने के लिए मिलती है। ये रिएक्शन एज इट इज बोर्ड के अंदर पूछ ली जाती है कि बेटा यहाँ पर हम क्या करते हैं? प्राइमरी अमाइन का सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात? थैलामाइड रिएक्शन के अंदर बेटा हम एरोमेटिक अमाइंस का प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस मैकेनिज्म में तुम सेकंड स्टेप में देख सकते हो कि जो अटैक हो रहे हैं अल्काइल हैलाइड पे वो SN2 अटैक हो रहे हैं, और यदि हमने यहाँ जो अल्काइल हैलाइड है उसकी जगह यदि एराइल हैलाइड ले लिया, यानी बेंजीन के ऊपर लगा हुआ कोई हेलोजन जैसे कि मान लो Br ले लिया, और तुम चाहते हो कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये बेंजीन के इस कार्बन पर अटैक करे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि SN2 अटैक होने के लिए हमारे पास जो कार्बन होना चाहिए वो sp3 होना चाहिए, और बेंजीन का जो कार्बन होता है वो sp2 होता है, और sp2 कार्बन के ऊपर SN2 रिएक्शन नहीं होती है, जिस वजह से हम इस रिएक्शन में एरोमेटिक अमाइंस का प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं। ओनली ऑन हम यहाँ पर एलिफेटिक अमाइंस का ही प्रिपरेशन कर सकते हैं। और दूसरी बात, यहाँ पे जो अमाइन बनेगी वो सिर्फ प्राइमरी अमाइन बनेगी, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइंस हम इस रिएक्शन के जरिए नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो अगली रिएक्शन है बेटा हमारी कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। इस रिएक्शन को एज ए टेस्ट भी यूज किया जाता है प्राइमरी अमाइंस का पता करने के लिए, क्योंकि ये जो रिएक्शन होती है बेटा वो सेकेंडरी और टर्सरी अमाइंस नहीं देते हैं। अब इस रिएक्शन को कैसे करवाया जाता है बेटा? हम लेते हैं प्राइमरी अमाइंस और उसको रिएक्ट करवा देते हैं किसके साथ? क्लोरोफॉर्म के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक बेस, और इसको हीट कर देते हैं, जिसमें हमारे पास प्रोडक्ट में एक कंपाउंड बनता हुआ नजर आता है जिसका नाम होता है आइसोसाइनेट, जो बहुत ही बदबूदार होता है, फाउल स्मेल होती है ना। इसके साथ साइड प्रोडक्ट भी देखने के लिए मिलते हैं, KCl और H2O वगैरह, वो बात की बात है। हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो है आइसोसाइनेट। ठीक है, इस रिएक्शन को सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमाइंस ही दे सकते हैं, सेकेंडरी और टर्सरी नहीं दे सकते हैं, इसीलिए टेस्ट के तौर पर भी इस्तेमाल में ली जाती है। ठीक है, तो इसके कुछ क्वेश्चंस भी लगाकर देख लेते हैं। तो जैसे क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे वो हम देख लेते हैं। अब देखो, सबसे पहले मैं तुम्हारे पास ये क्वेश्चन ले रहा हूँ कुछ इस प्रकार का,
है ना, ऐसे बेंजीन ले ली और इसके ऊपर NH2 ग्रुप लगा दिया। अब तुम्हें पता होना चाहिए बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप एनिलीन होता है ना। इसके ऊपर डाल दिया जी क्लोरोफॉर्म और इसके ऊपर डाल दिया अल्कोहलिक बेस और इसको हीट कर दिया। तो कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर बेंजीन के ऊपर हमें क्या लगा देना है, NC लगा देना है ना, NC। ये हमारा प्रोडक्ट तैयार है। इसी तरीके से मान लो मैं ऐसा ले लूँ CH3CH2 और यहाँ आ गया NH2 और फिर से इसके ऊपर डाल दिया क्लोरोफॉर्म और 3 बेस ऐसा और इसके ऊपर हीट कर दिया, तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3CH2 और यहाँ क्या जुड़ जाएगा बेटा, NC जुड़ जाएगा। मैं तुम्हारे सामने सिर्फ मेन प्रोडक्ट ही लिख रहा हूँ, साइड प्रोडक्ट नहीं लिख रहा हूँ, वो तुम्हें पता ही है, ठीक है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन तुम करके दिखाओ। जैसे मान लो मेरे पास कुछ इस प्रकार का कंपाउंड है ऐसा, ठीक है, NH2 और इसके ऊपर मैंने डाल दिया मान लो CHCl3 और KOH और इसको हीट कर दिया, बताओ क्या बनेगा। तो एक तो बेटा इस तरीके के क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं जो रिएक्शन बेस्ड हैं। दूसरे टाइप के क्वेश्चन मैं तुम्हें बता देता हूं कि दूसरे टाइप के क्वेश्चन तुम्हें इस तरह मिलेंगे कि जैसे वो एक प्राइमरी अमाइन दे देगा, एक सेकेंडरी दे देगा, है ना, या एक प्राइमरी दे देगा, एक टर्सरी दे देगा और तुमसे पूछेगा कि तुम कैसे पता करोगे कि कौन सा प्राइमरी है और कौन सा सेकेंडरी है या कौन सा प्राइमरी है कौन सा टर्सरी है। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर तुम क्या कर सकते हो, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन को यूज कर सकते हो और वहां पर इसी का एग्जाम्पल देकर बता सकते हो कि जो प्राइमरी अमाइन है वो तो कार्बाइल अमाइन रिएक्शन देगी, जबकि सेकेंडरी या टर्सरी दे रखी है वो कार्बाइल अमाइन रिएक्शन नहीं देगी। तो प्राइमरी और सेकेंडरी टर्सरी अमाइंस को हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो बेटा अगली जो रिएक्शन है हमारी वो है होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, अमाइड को रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, ब्रोमीन के साथ और इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, ठीक है। जैसे ही ऐसा कुछ करते हैं तो हमें एक कार्बन कम की क्या बनती दिखाई देती है, अमाइन बनती हुई दिखाई देती है। तो तुम देख सकते हो अमाइड से हम क्या कर रहे हैं, अमाइन बना रहे हैं, लेकिन जो अमाइन बन रही है उसमें एक कार्बन कम है एज कंपेयर टू अमाइड, ठीक है। तो तुम सीधा सा भी देख सकते हो एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मान लो हमारे पास ऐसा कुछ दे रखा है, ऐसा ऐसा कुछ दे रखा है और यहाँ पर हमसे होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन करवा रहा है ना। इसमें Br2 डाल दिया, NaOH डाल दिया, तो हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इस CO ग्रुप को हटा देना है, इस कार्बोनिल ग्रुप को हटा देना है और सीधा NH2 किसके साथ जोड़ देना है, इस रिंग के साथ जोड़ देना है, ऐसे। तुम और भी ले सकते हो, जैसे एग्जांपल CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2, ये एक अमाइड है, इसके ऊपर तुम क्या कर सकते हो, रिएजेंट डाल दो NaOBr। अब तुम सोचोगे सर ये NaOBr कहाँ से आया, बेटा ये इसी के मिक्सचर से बनता है, तुम्हें ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, बस इस कार्बोनिल को ग्रुप को हटा देना है और इस NH2 ग्रुप को इस CH2 के साथ जोड़ देना है, ठीक है। इस तरीके से लीजिए तुम्हारा प्रोडक्ट तैयार है। तो इस रिएक्शन को तुम्हें इस तरीके से यूज में लेना है। होपफुली तुम्हें मेरी बताई हुई सभी रिएक्शंस बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। तो बेटा आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, कृपया हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, हमारी वीडियोस को लाइक करो और अपने दोस्तों को भी बोलो कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि मैं और भी अच्छी वीडियोस तुम्हारे लिए बनाऊं या लेकर आऊं जिससे तुम्हें और भी ज़्यादा हेल्प मिले। थैंक यू। तो बच्चों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियोस में जो तुम्हारे लिए लेकर आऊँगा उसमें हम करने वाले हैं बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चनों की प्रैक्टिस, जो तुम्हें बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। और इसके बाद हम कुछ टेस्ट के ऊपर जो अल्कोहल्स के हैं, अमाइंस के हैं, अल्काइल हैलाइड्स के हैं, उनके ऊपर भी मैं तुम्हारे लिए बढ़िया बढ़िया शानदार वीडियो लेकर आने वाला हूँ। तो लास्ट में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, इतना तो हक बनता है यार मेरा, कर दो ना सब्सक्राइब, क्यों वेट कर रहे हो, ठीक है। थैंक यू।